डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स वाले पेपर में से मेंडल्स लॉ के बारे में बताएंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेनेटिक्स बिना मेंडल लॉ के कोई भी पूरी नहीं होती है। मेंडल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे जिनको उनके जीवन काल में उतना नाम नहीं मिला, लेकिन बाद में जब खोजा गया तो उन्होंने जो लिखी हुई थी चीज़ें वो मील का पत्थर साबित हुई और उससे बहुत ही अच्छे जेनेटिकल एस्पेक्ट्स निकल के आए जिनको हम मेंडल्स लॉ के नाम से जानते हैं। मेंडल के मुख्य रूप से तीन लॉ थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम कि उसमें कैरेक्टर पृथक हो जाता है। तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका जो है अलग अलग कैरेक्टर अपने अपने हिसाब से अपनी जेनेटिक्स फ्लो करता है, एक दूसरे के में इंटरेक्शन नहीं करते, कोई कैरेक्टर मिक्स जो होते आते हैं। इसमें से आज हमें जो देखना है वो पढ़ना है लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता के नियम को समझना है कि प्रभाविता का नियम क्या होता है और कैसे काम करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो सारे पी प्लांट पे थे, पाइसम सेटाइमम पे। तो उसी प्लांट के हम कैरेक्टर को लेके आज स्टडी करेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने किस तरह से साबित किया था, कैसे समझाया था। इसमें डोमिनेंस ओवर रिसेसिव होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है बेटा मजबूत आदमी का ज़्यादा दिखाई पड़ना। जैसे आपके पास पीला रंग हो, उसमें आप काला रंग मिला दीजिए तो क्या दिखेगा? काला ही काला दिखाई पड़ेगा, क्योंकि काला डोमिनेंट है, काला में ताकत है। एक कमज़ोर आदमी हो, एक मजबूत आदमी हो, और कमज़ोर को मजबूत के पीछे खड़ा कर दो तो कमज़ोर तो दिखेगा ही नहीं, भले उसके पीछे खड़ा है पतला दुबला, और एक मोटा तगड़ा मजबूत आदमी खड़ा हुआ है तो आपको सिर्फ वो दिखाई पड़ेगा कि एक इंसान है बड़ा मजबूत सा, बाहर से ये दिखाई पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। डोमिनेंस ओवर रिसेसिव, रिसेसिव मतलब कमज़ोर, डोमिनेंस मतलब मजबूत, जो ज़्यादा दिखाई पड़े। इसको हमने सामान्य भाषा में लिख दिया है ताकि बच्चों को समझने में आसानी रहे और हिंदी मीडियम के बच्चे भी ठीक से समझ सकें। इसके लिए हम जो उदाहरण लेते हैं बेटा, वो हमने पी प्लांट का कैरेक्टर लिया, प्लांट की हाइट। कैरेक्टर क्या लिया था हमने? प्लांट हाइट। कि प्लांट की हाइट कैसी है। अब हाइट कैसी हो सकती है? दो ही तरीके की, या तो लंबी होगी टॉल, या फिर डार्क होगी छोटी। तो दो तरह की हाइट हमने ले ली बेटे, टॉल ले लिया टॉल प्लांट, और एक ले लिया डार्क प्लांट। ये वर्सेस का निशान है, इससे इसका क्रॉस कराया आपस में हमने, ये गया क्रॉस। अब हमने प्योर वर्ड लिखा है, टॉल प्लांट के साथ प्योर भी लिखा है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसमें जो एलील्स होते हैं वो सेम है आपके, जैसे टी दो कैरेक्टर्स दिखाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास 2n नंबर होता है क्रोमोसोम का, तो हम इसको डबल करके दिखाते हैं हमेशा से। इसलिए हमने दिखाया टी कैपिटल दिखाया क्योंकि कैपिटल टी बड़ा होता है। फिर इसी का अपोजिट कैरेक्टर होगा, उसको भी टी से ही शो करेंगे, अदर कैरेक्टर से नहीं शो करते, पर वो आएगा स्मॉल टी। यानी कि इसका कमजोर वर्जन कौन सा हो गया? स्मॉल टी वाला। ये भी देखिए दो टी हैं, इसको हमने होमोजाइगस नाम दिया। होमोजाइगस का मतलब है एक जैसे, यानी कि बड़ा टी इसके साथ ही बड़ा टी है, छोटा टी इसके साथ ही छोटा टी है। इसको हम होमोजाइगस वर्ड करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी भी आप हमेशा याद रखिए। अब इनका क्रॉस कराया तो क्रॉस में बेटा एक होता है कि इसका इन दोनों से, इसका इन दोनों से, तो इन चारों का आपस में क्रॉस हो जाता है। ये क्रॉस कराने का तरीका है, इस तरह से आप कर सकते हैं या पनेट स्क्वायर बना सकते हैं, दोनों तरीके हैं जो आपको बेटर लगे। आज हम आपको क्रॉस तरीके से सिखा रहे हैं। तो एक आपका टी ने क्रॉस किया कैपिटल टी ने स्मॉल टी के साथ, ये क्रॉस आया इस तरीके से, कैपिटल टी स्मॉल टी एक। फिर इसी टी को दूसरे स्मॉल टी से क्रॉस कराया आपने, ये आया देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों को मिला के लिख दिया आपने। आपको जोड़े में लिखना है क्योंकि हम 2n नंबर के बारे में बात करते हैं, सारा डिप्लॉयड के बारे में। फिर अब सेकंड नंबर टी का नंबर आ गया कि इसका क्रॉस भी दोनों टी से होना चाहिए। ये टी गया, इस टी के साथ क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये टी गया स्मॉल टी के साथ कराया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो बेटा थे जिनका हमने क्रॉस कराया था, ये थे आपके पेरेंट्स। इसको आप लिख लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं पेरेंट्स। पी, इन जनरेशन में क्रॉस हुआ, आपस में मीटिंग हुई और क्रॉस से जो जनरेशन आई उसको हमने बोला F1 जनरेशन, प्रोजेनी हो गई आपकी ये। F1 जनरेशन मतलब फीलियल वन, पहली जनरेशन आई है ये। जब हम आगे के लॉ पढ़ेंगे तो दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन और भी जनरेशन आएंगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अब क्या देखिए, आपके पास 4 प्रोजेनी आई क्रॉस कराने के बाद, 1 2 3 4, चारों में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट है आपका कैपिटल टी, और रिसेसिव क्या है? स्मॉल टी। तो जब इसको प्लांट को कोई देखेगा, ये टी कैपिटल टी स्मॉल टी तो अंदर की बात है कि क्रोमोसोम कैसे होंगे, लेकिन बाहर से जब आपको देखेंगे तो आपको ये प्लांट लंबे दिखाई पड़ेंगे।
टॉल दिखाई पड़ेंगे जब प्लांट को क्रॉस करा के बाहर देखा जाएगा। तो आपको लगेगा यार एक बड़े प्लांट का छोटे प्लांट का क्रॉस कराया हमने और सारे प्लांट बड़े बड़े आ गए। तो सारे बड़े इस टाइप के होंगे। अब क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, दोनों एक जैसे नहीं है, यानी कि डिफरेंस आ गया। डिफरेंस के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं हेटेरो। यहां हमने किया था होमो, एक जैसे हैं, होमोजाइगस, और दो अलग अलग आ गए, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। तो आपका ये टर्म भी क्लियर हो गया कि व्हाट इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस हो गया दो अलग अलग प्रकार के एलील्स जुड़ जाए, एक आपका कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो सारे प्लांट आपके हेट्रोजाइगस हैं। अब क्या है बेटा, देखने में तो ये हमको मालूम पड़ रहे हैं सारे के सारे टॉल, अंदर से हेट्रोजाइगस हैं। तो ये आपका फिनोटाइप है। फिनोटाइप उसको कहते हैं जो हमको दिखाई दे। तो जब प्लांट हमको दिख रहा है उसको में हमको कैपिटल टी स्मॉल टी दिख नहीं रहा है, ये तो हमने पेपर पे करा है कि ऐसा होगा, क्योंकि ये मेंडल का नियम है। ये हमको दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ता है हमको लंबा प्लांट। और प्योर लंबे प्लांट में और हेट्रोजाइगस लंबे प्लांट में आपको देखने से कोई फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, उस देखने वाले को हम बोलते हैं फिनोटाइप। लेकिन जब हम जीन की बात करते हैं कि अंदर एलील कौन सा है और क्या कर रहा है, तो इस चीज को हम बोलते हैं जीनोटाइप। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है बेटा, ये कहलाएगा आपका जीनोटाइप। तो इस मेंडल के पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपको समझना है कि अगर आप प्योर टॉल प्लांट प्योर डार्क प्लांट इनका क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सारे लंबे प्लांट आएंगे, वो सारे हेट्रोजाइगस होंगे और उनका फिनोटाइप आपका टॉल प्लांट होगा। तो यहां आपका मेंडल का पहला लॉ एक्सप्लेन हो जाता है कि व्हेन टू कैरेक्टर्स केम टुगेदर, वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव, देन द F1 जनरेशन शो ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर। F1 जनरेशन में केवल आपको डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा और नहीं दिखाई पड़ेगा। अब आगे F2 के लिए हम इनका आपस में क्रॉस कराते हैं, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।